बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का ओरिजिन कैसे हुआ, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के क्या टाइप्स हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का ओरिजिन देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स स्टार्टेड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वार, डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक अफेयर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इसी तरह से ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन 1929-1930 डेटर कंट्रीज ऑफ मिडल एंड ईस्टर्न यूरोप ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्ट द पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज और इन गोल्ड। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 एंड 1930 में, तो मिडल एंड ईस्ट यूरोप की जो डेटर कंट्रीज थी उन्होंने लगभग फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट फॉरेन करेंसी में और गोल्ड में उस पर पेमेंट करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। तो इस वजह से जो था फॉरेन एक्सचेंज जो कंट्रोल था उसका ओरिजिन हुआ था। मतलब दो मेन रीज़न थे फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के ओरिजिन के पीछे आफ्टर वर्ल्ड वार। एक तो ये था भी मतलब इकोनॉमीज में क्या था, फॉरेन एक्सचेंज की जो थी कमी आ गई थी, लेक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की कमी आ गई थी वर्ल्ड वार के बाद। इसके अलावा जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस थी उसकी जो सिचुएशंस थी वो अराइज हो गई थी। तो इन दोनों कारणों की वजह से क्या हुआ, एक्सचेंज जो कंट्रोल था उसका ओरिजिन हुआ था। तो सबसे पहली जो कंट्री थी जर्मनी वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अप्लाई एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल को फर्स्ट टाइम जो अप्लाई किया था वो जर्मन कंट्री ने किया था। व्हेन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी मार्क बिगेन टू फॉल, जब जर्मन की जो करेंसी थी मार्क, उसकी जो करेंसी की वैल्यू थी वो गिरने लगी थी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार पीरियड, एंड द जर्मन गवर्नमेंट यूज्ड एक्सचेंज कंट्रोल मेथड टू कंट्रोल इट। तो जर्मन की गवर्नमेंट ने एक्सचेंज कंट्रोल मेथड्स को यूज़ किया था। तो इस तरह से फर्स्ट जो कंट्री थी एक्सचेंज कंट्रोल मेथड को लाने वाली वो जर्मन थी। जब जर्मन की जो करेंसी की वैल्यू थी वो गिरने लगी थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो जर्मन ने क्या किया था, एक्सचेंज कंट्रोल मेथड्स को यूज़ किया था। तो इस तरह से जो आफ्टर वर्ल्ड वार क्या हुआ था, काफ़ी सारी जो इकोनॉमिक अफेयर्स थे उन पर डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट का जो था कंट्रोल हो गया था। तो फर्स्ट जो कंट्री थी एक्सचेंज कंट्रोल को लाने वाली वो थी जर्मन। इसके बाद है मीनिंग क्या है एक्सचेंज कंट्रोल का। देखो, जो एक्सचेंज रेट निर्धारित होता है, एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होता है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड होता है। कि एक्सचेंज रेट उस पॉइंट पर डिसाइड होता है जिस पॉइंट पर फॉरेन करेंसीज की जो डिमांड और जो सप्लाई है वो मीट करती है। तो उस पॉइंट पर एक्सचेंज रेट निर्धारित होता है। तो जब किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उस मार्केट के द्वारा जो निर्धारित एक्सचेंज रेट है उससे सेटिस्फाई नहीं होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद एक्सचेंज रेट निर्धारित करती है। मतलब फ्री मार्केट में क्या है, जो एक्सचेंज रेट निर्धारित किया गया वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किया गया। तो फ्री मार्केट में जो रेट मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किया गया है, जब गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाई नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद एक्सचेंज रेट निर्धारित करती है। मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई की जो सेल परचेज होती है, फॉरेन करेंसी की जो सेल परचेज होती है वो उसको गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है। तो इसी को कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो मतलब फॉरेन करेंसी की जो सेल परचेज होती है वो किसके द्वारा होती है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के द्वारा होती है या फिर डीलर्स के द्वारा होती है। तो एक्सपोर्टर कौन होते हैं, जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं और उनको जो मिलती है फॉरेन करेंसी मिलती है। मतलब वो जो एक्सपोर्टर होते हैं वो कौन होते हैं, सेलर होते हैं फॉरेन करेंसी के। इसी तरह से इंपोर्टर्स कौन होते हैं, जो मतलब गुड्स को परचेज करते हैं। तो उनको गुड्स परचेज करने के लिए क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो कौन होते हैं, बायर होते हैं फॉरेन करेंसी के। तो इस तरह से जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो कौन होते हैं, फॉरेन करेंसी के जो हैं सेलर और बायर होते हैं। मतलब एक्सपोर्टर इंपोर्टर फॉरेन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल परचेज करते हैं। तो जब गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी की सेल परचेज को अपने हाथों में ले लेती है तो उसी को कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। अब जब गवर्नमेंट
फॉरेन करेंसी की सेल परचेज को अपने हाथों में ले लेगी तो जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं वो स्वतंत्र रूप से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी को सेल परचेज नहीं कर पाएंगे। फॉरेन करेंसी की जो सेल परचेज होगी वो गवर्नमेंट के थ्रू होगी, तो इसी को कहा जाता है एक्सचेंज कंट्रोल। तो मीनिंग देख लेते हैं। एक्सचेंज कंट्रोल मीन्स ऑल दोज रिस्ट्रिक्शंस methods system through which a country regulates and controls its aggregate demand and supply of foreign currency in view of its national interest। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब है वो सभी रिस्ट्रिक्शंस, वो सभी मेथड्स, वो सभी सिस्टम जिसके थ्रू कंट्री क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है किसको, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को। किसकी डिमांड एंड सप्लाई, फॉरेन करेंसी की। किस लिए भी, मतलब कंट्री के बेनिफिट के लिए। तो एक्सचेंज कंट्रोल का क्या मीनिंग हुआ, एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब हुआ वो सभी रिस्ट्रिक्शंस, वो सभी मेथड्स, वो सभी सिस्टम जिसके थ्रू कंट्री की गवर्नमेंट या उसकी जो सेंट्रल बैंक से है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट करती है कंट्री के बेनिफिट के लिए, तो वो क्या कहलाता है, एक्सचेंज कंट्रोल कहलाता है। इसका डेफिनेशन है एक्सचेंज कंट्रोल इज द स्टेट रेगुलेशन फॉर excluding the free play of economic forces from foreign exchange market। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल क्या है, कंट्री का रेगुलेशन है, स्टेट रेगुलेशन है जिसके थ्रू कंट्री क्या करती है, फ्री प्ले ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस, जो रेट मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किया जाता था, वो जो मार्केट फोर्सेस थे डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन करेंसी की, उसको एक्सक्लूड कर देती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से जो फोर्सेस थे फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के, उसको एक्सक्लूड करके और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की फॉरेन करेंसी की जो सेल परचेज है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, अपने हाथों में ले लेती है। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल। इसके बाद है सिंपल कहने का मतलब है भी जब गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो फॉरेन करेंसीज की सेल परचेज होती है, जब उस सेल परचेज को गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी की सेल परचेज नहीं कर पाता। अगर सेल परचेज होगी फॉरेन करेंसी की तो वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होगी, या गवर्नमेंट के थ्रू या फिर आरबीआई के थ्रू। तो ये जब फॉरेन करेंसी की सेल परचेज आरबीआई जब गवर्नमेंट के थ्रू होती है तो उसे कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। इसके बाद है एक्सचेंज कंट्रोल के 2 टाइप्स हैं, फुल एक्सचेंज कंट्रोल एंड पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल। फुल एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, गवर्नमेंट इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज। फुल एक्सचेंज कंट्रोल में क्या होता है, गवर्नमेंट सभी करेंसीज की सेल परचेज पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि अगर कोई भी करेंसी की सेल परचेज होगी तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू होगी, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल फॉरेन करेंसी की सेल परचेज नहीं कर सकता। तो फुल एक्सचेंज कंट्रोल में क्या होता है, फॉरेन करेंसी की सेल परचेज पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, कोई अदर इंडिविजुअल फॉरेन करेंसी की सेल परचेज नहीं कर सकता। जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उन सभी की सेल परचेज होगी वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होगी, तो वो क्या कहलाता है, फुल एक्सचेंज कंट्रोल। सेकंड पार्ट है पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल। पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल क्या कहता है, गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ आइदर सिंगल करेंसी और ए फ्यू सिलेक्टेड फॉरेन करेंसीज। गवर्नमेंट क्या करती है पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल में, या तो सिंगल करेंसी या फिर कुछ सिलेक्टेड करेंसीज की सेल परचेज पर ही रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। ये ज़्यादातर कब होता है, जब इन कंट्रीज़ के साथ हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएट होता है। तो जिस कंट्री के साथ गवर्नमेंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट होता है तो उस करेंसी की सेल परचेज पर गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है। तो ये वाली जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं वो मतलब शॉर्ट रन के लिए होती हैं, मतलब टेम्परेरी होती हैं। जैसे ही कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मतलब पॉजिटिव या फेवरेबल हो जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस हैं फॉरेन करेंसी की सेल परचेज पर वो हटा दी जाती हैं। तो इस तरह से जो पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है वो शॉर्ट रन के लिए होता है,
टाइम पीरियड के लिए होता है। और फुल एक्सचेंज कंट्रोल में क्या होता है, सभी करेंसीज की सेल परचेज पर मतलब गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। अगर करेंसी की सेल परचेज होगी तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू होगी। पार्शियल में ओनली वन करेंसी या फ्यू सिलेक्टेड करेंसीज की ही सेल परचेज पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज जो कंट्रोल था उसका ओरिजिन कैसे हुआ, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का क्या मीनिंग है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, और फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के टाइप्स। तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का सीधा मतलब है भी जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी की सेल परचेज को गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है और कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई भी मतलब डीलर जो अथोराइज नहीं है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी की सेल परचेज नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कहलाता है। इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, फुल एक्सचेंज कंट्रोल एंड पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल। फुल एक्सचेंज कंट्रोल में गवर्नमेंट की जो है सभी करेंसीज की सेल परचेज पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और पार्शियल में वन या फ्यू फॉरेन करेंसीज की सेल परचेज पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं।